व्यासपीठ नाटक नौटंकी करने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। लोगों ने व्यासपीठ को नाटक नौटंकी और मनोरंजन का साधन बना दिया है। अधिक भीड़ उसी कथा में होती है जहां ज्यादा नाच गाना, लटक मटक घटक चले। सही बात ये। अच्छा सच बताइए, आप लोगों ने सबने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई की है ना? स्कूलों में जब आप पढ़ने के लिए गए तो वहां पर आपको इंग्लिश पढ़ाया गया, गणित पढ़ाया गया, बड़े बड़े प्रमेय पढ़ाए गए, आप लोगों को पढ़ाए गए। तो जब आपने उसे पढ़ा तो आप पढ़ के नाच रहे थे कि समझ रहे थे? ईमानदारी से बताइए। हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी मीडियम बहुत चलता था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये पढ़ा करते थे भैया। उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तो एकाग्र होकर के, समाधिस्थ होकर के, ध्यान से सुनिए, एक एक बात को समझने की कोशिश करते थे। वो पढ़ने के लिए है। और किसी को बोलो कि चलो पढ़ो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो डांस करेगा क्या उसमें? अच्छा सच बताइए, कोई वैज्ञानिक किसी विषय पर रिसर्च कर रहा हो तो रिसर्च करते समय वो एकाग्र और सावधान रहता है कि डांस करता है? उसको एकाग्र होकर के श्रवण किया जाता है। तो भैया, जब सांसारिक बातों को समझने के लिए एकाग्र होना जरूरी है, समाधिस्थ होना जरूरी है, तो संसार से मुक्ति होने के बड़े बड़े प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग जिन पर रिसर्च किया गया है, संसार के बड़े बड़े शोध केंद्रों पर, उन जटिल विषयों को सुनते समय हम नाचने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? मुझे समझ में नहीं आती बात। भजन कीर्तन अलग विषय है, कीर्तन के समय आप नृत्य कीजिए, लेकिन जब गंभीर बात हो उनको सावधानी से सुनिए। रामचरितमानस भागवत कोई कहानी किस्सा नहीं है जी, ये रिसर्च का विषय है। हमारे यहाँ आप लोग भागवत सुन सुन करके वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, और नाच गा कर चले गए। अब कुछ ना समझे, किसी को आया कुछ नहीं समझ में, किसी को आया आधे आधे। ये होता है भैया। ये भागवत की कथा, ये राम की कथा, इस पर रिसर्च किया गया है विदेशों में। याद रखिएगा, इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक श्रीमद् भागवत के 2य स्कंध में भगवान कपिल के कपिलोपाख्यान में गर्भशास्त्र का जो वर्णन लिखा है उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करके उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और उसी से आपके पेट में पथरी है ये पता चलता है आपको। उस मशीन को क्या कहते हैं? कहां पर पेट में गांठ है, कहां पर पेट में पथरी है, कहां पर अल्सर है, ये पता करने के लिए क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। कहां से बना ये मशीन? कहां से बना ये मशीन? श्रीमद् भागवत महापुराण से बना। उन्होंने आधार रखा श्रीमद् भागवत महापुराण को, क्योंकि उसमें लिखा है भगवान कपिल ने कि बालक पहले दिन मां के गर्भ में कैसा रहता है, तीसरे दिन किस आकार में रहता है, 7वें दिन किस आकार में रहता है, 15 दिन में क्या आकृति होती है, 1 महीने में कौन सी, 2 महीने में कौन सी आकृति होती है, फिर 9वें महीने में किस प्रकार से प्रसूति वायु के प्रवाह से वो संसारी जीव संसार में प्रकट हो जाता है। ये सब बातें आपके मेडिकल साइंस की बातें कहां लिखी हैं? भागवत में लिखी है। अनंत ब्रह्मांड पर आज तक इस संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का 0% 0.01 कुछ होगा ना, हजारों लाखों शून्य लगाने के बाद कोई 1% होगा, उतना भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ना हमें खगोल का ज्ञान, ना हमें भूगोल का ज्ञान, ना हमें मेडिकल का ज्ञान। आज के समय के जो रिसर्च हो रहे हैं उससे ऐसी दवाइयां बनाई जा रही हैं कि जीवन की रक्षा होने का तो चांस ही नहीं है। जो बच रहा होगा वो भी मर जाएगा। कितने सैकड़ों हजारों लोगों ने हमको कहा कि महाराज, जिस समय कोरोना का काल था
उस समय हमको तो लगा कि कोरोना के कारण कोई नहीं मरा, कोरोना का वैक्सीनेशन होने के बाद जरूर मर गए, वैक्सीन लगने के बाद मर गए। हमारा तो ड्राइवर ही मर गया, वो स्वस्थ था, हमसे बात कर रहा था फोन में और बोले गुरुजी अब मैं ठीक हो जाऊंगा, इंजेक्शन लग रहा है, बस इतना ही बोला। और मुश्किल से 2-4 ग्राम अंदर गया, मोबाइल गिर गया। हम हेलो हेलो बोल रहे थे, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने कहा ये राम नाम सत्य हो गए। पता चला कि ये कोरोना के कारण मृत्यु हुई, क्या नहीं। तो समझिए बात को, ये जो बुद्धि सम्मत तर्क सम्मत विज्ञान है वो हमारे वेद सम्मत विज्ञान के सामने कुछ नहीं। वैदिक क्रियाओं में बताया गया है कि असाध्य रोगों का उपचार पंचगव्य से होता है। मजे की बात सुनिए, यहां बड़े बड़े वैक्सीनेशन वाले निपट गए और एक जवान लड़के को जयपुर में कोरोना पॉजिटिव निकल गया। चारों तरफ से ऐसा भयाकांत्रित वातावरण बनाया गया, वो इधर से पुलिस वाले उधर से एम्बुलेंस ऊं बजाते हुए पहुंचे। वो बेचारा डर गया, बोले अब तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं मरूंगा, बचूंगा नहीं। ये पकड़ के ले जाएंगे, पन्नी में बांध देंगे, पॉलीथीन के अंदर बंद कर देंगे, पीपी की किट क्या बोलते हैं उसको। अब मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। भरे जवानी में तड़प तड़प के मरने से बढ़िया सामने गौमूत्र रखा हुआ था, वेद लक्षणा गोधाम पथमेड़ा महातीर्थ का गौमूत्र, एक डिब्बा लगभग 400-200 ग्राम का। उसने कहा कि मरना ही है तो जहर खा के और जहरीले दवाई लगा करके क्यों मरूं, गौ माता का गौमूत्र पी के मरूंगा। एक साथ उसने पूरे बोतल भर गौमूत्र के अर्क को एक बार में पी लिया। सत्य घटना सुनिए। और जैसे उसने पिया तो पीते हुए उसे इतने जोर से अंदर से पलटी आई कि अंदर का पूरा उसका गंदगी बाहर निकल गया। और जब आए डॉक्टर लोग उसको पकड़ के ले जाने लगे तो उसने टेस्ट जब किया डॉक्टर ने, तो जो कोरोना पॉजिटिव था वो उसी समय निगेटिव निकल आया, पूरी गंदगी बाहर हो गई। वेदों में लिखा है कि जो रोग मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं, मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा माने इंग्लिश में उसी को बोन मेरो कहते हैं। भारतीयों को ठगने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अंग्रेजों ने प्रयोग किया था, अंग्रेजी। आपके विषय को इंग्लिश में बोल दिया जाए, अब आप खोजते रहिए है क्या। आपको बोन मेरो कह दिए, अब आप खोजते रहिए बोन मेरो क्या होता है। लेकिन वही आयुर्वेद में कहा गया अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में प्रविष्ट रोगों का विनाश किससे होता है? गौपेथी, गव्य औषधियों से। कई प्रकार की औषधियां, काष्ठ औषधि, भस्म औषधि, रस औषधि। हमारे डॉक्टर निर्वाणी जी बैठे हुए, तो जो डॉक्टरों को पढ़ाए वो बाबा है कि नहीं, तो बाबा जी लोग डॉक्टरों को भी पढ़ाते हैं। यहां बहुत सारे डॉक्टर बैठे होंगे। रस औषधि होती है, भस्म औषधि होती है, काष्ठ औषधि होती है। और जो रस, भस्म और काष्ठ औषधि से जो रोग नष्ट ना हो वो गौ माता के पंचगव्य से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचगव्य। तो ये बातें कहाँ लिखी? हमारे शास्त्रों में लिखी, और हम इन्हें छोड़ करके घूम रहे हैं। एक नाक का डॉक्टर है तो उसके पीछे घूम रहे हैं, आंख का डॉक्टर है उसके पीछे 1500 डॉक्टर हैं, घूमते रहो। नाक की समस्या पता चला आंख से कनेक्टिव है, अब नाक वाला डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि बीमारी आंख से आई है, कान से आई है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भैया इसीलिए कहा गया है आप अध्यात्म मार्ग के रसिक बनिए, शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन कीजिए, उससे आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। ये सारी की सारी कथाएं मनोमंथन के लिए हैं। किसके लिए हैं? ये मनोरंजन के लिए नहीं है। हमने इसको मनोरंजन बना दिया। जिस बात को समझना है उसको समझना छोड़ के नाचना शुरू कर दिया, और जिस बात में नाचना है उसे समझना शुरू कर दिया। कैसे काम बनेगा बताइए?